हेलो गाइस। आज हम सॉल्व करेंगे एएसओ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 2024 का क्वेश्चन पेपर, उसमें भी स्पेशली पार्ट बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फॉर ए पॉपुलेशन साइज ऑफ 6 एंड सैंपल साइज ऑफ 2 फ्रॉम देयर इन द इंक्लूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर ith यूनिट अंडर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट इज। तो क्वेश्चन का आंसर देखेंगे अपन। तो जैसे कि अपन जानते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग दो तरीके से होती है, एक तो रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। जैसा कि क्वेश्चन में अपने विथ रिप्लेसमेंट पूछा है, तो विथ रिप्लेसमेंट में टोटल कैपिटल एन पॉपुलेशन यूनिट होती है, उसमें से अपन को स्मॉल एन सैम्पलिंग यूनिट बनानी पड़ती है। तो नंबर ऑफ सैंपल हो जाते हैं इसमें कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए सैंपल हो जाता है 1 अपॉन कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। और इसमें पर्टिकुलर ith यूनिट दे रखी है और यूनिट दे रखी है 1 2 3 4 5 6, और अपन को गिवन दे रखा है कि जो पॉपुलेशन साइज़ है वो है 6 और जो सैंपल साइज़ है वो है 2। तो अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इन पर्टिकुलर ith यूनिट कितनी अपने पास 6, और n अपॉन एन स्क्वायर क्या है 6 अपॉन 2 स्क्वायर। 6 है सैंपल साइज, 6 है पॉपुलेशन साइज और 2 है सैंपल साइज। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6। तो इसका आंसर हो गया थर्ड 1/6। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, एट द सेंटर मल्टीपर्पज़ सोशल इकोनॉमिक सर्वेज आर मेनली कंडक्टेड बाय। इसका आंसर है अपने पास NSSO। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, द क्लास इंटरवल ऑफ द कंटिन्यूस ग्रुप डाटा विल बी। ये डाटा दे रखा अपन को, डेटा दे रखा है और अपन उसको कंटिन्यूस ग्रुप डेटा के क्लास इंटरवल पूछा है। तो ये अपन कैसे करेंगे, पहली बात तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन, तो अपन देखेंगे कि अपने पास डेटा दे रखा है, ये अपने पास डिसकंटिन्यू है क्योंकि लिमिट वापस प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट से मैच नहीं हो रही है, तो ये डिसकंटिन्यूस है। तो किसी भी डिसकंटिन्यूस ग्रुप डेटा को कंटिन्यूस ग्रुप डेटा बनाने के लिए हमें उसकी अपर लिमिट से हाफ माइनस करना पड़ता है और लोअर लिमिट से हाफ माइनस करना पड़ता है और अपर लिमिट में हाफ ऐड करता है। तो वही हम यहाँ करेंगे, यहाँ अपन लोअर लिमिट में से हाफ माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में हाफ ऐड कर देंगे। फिर अपन एक नई अपनी एक ग्रुप डेटा बनाएंगे और उसकी क्लास इंटरवल निकालेगा। तो क्लास इंटरवल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसका आंसर आ गया है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द यूजुअल नोटेशन कैपिटल R स्क्वायर 1.23 इज इक्वल टू। बेसिकली ये फॉर्मूला है अपने पास मल्टीपल कोरिलेशन का। तो अपन यहाँ देखेंगे कि ये सिंपली क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द यूजुअल नोटेशन कैपिटल R स्क्वायर 1.23 इज इक्वल टू। तो गाइज ये सिंपली क्वेश्चन है, मल्टीपल कोरिलेशन का आपका फॉर्मूला पूछा है। तो मल्टीपल कोरिलेशन का कैपिटल 1.23, ये सिंपली इसका फॉर्मूला था। तो इसका सिंपली आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन से पूछा है कि इन द इक्वेशन ऑफ द पैराबोलिक ट्रेंड इज कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू 46.6 प्लस 2.4x माइनस 1.3x स्क्वायर। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड बैकवर्ड बाय 3 years द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक ट्रेंड विल बी। तो इसमें अपन देखेंगे अपने पास ये इक्वेशन दे रखी है और ये कह रहा है कि इफ़ द ओरिजिन इज शिफ्टेड और बैकवर्डेड बाय 3 years। तो इसमें x है वो 3 year बैकवर्ड हो गया है। तो बैकवर्ड हो गया तो अपन यहाँ x-3 करेंगे, और ये अगर शिफ्टेड फॉरवर्ड हो जाता है तो यहाँ x+3 करते हैं। तो जहाँ अपन x है वहाँ x-3 रखेंगे और एक स्टूडेंट में अपन x-3 रख के सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर ये आ जाएगा। तो ये आंसर है इसमें सेकंड ऑप्शन का। अगला अपन को दे रखा है, लेफ्ट x1 x2 x3 अप टू xn विल बी ए रैंडम सैम्पल फॉर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और सिग्मा स्क्वायर अपने पास नॉन है। टू ऑब्टेन द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ थीटा वी कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए पीवर्ट एक्सप्रेशन। गाइस पीवर्ट एक्सप्रेशन वो होता है जिसके हेल्प से अपन
जो अपने पास कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है उसकी अपन लिमिट डिफाइन करते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस लिमिट के अंदर एक थ्योरम है, ए कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच हैव मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर लेट x1 x2 up to xn will be a random sample from a normal distribution of mu and mu sigma squared, then जो इसका जो मीन आएगा x बार उसका वो इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, और ये जो है ये एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो गाइस ये जो चीज़ है ये सिंपली अपना पिवट एक्सप्रेशन हो गया। देयरफॉर वी कैन फाइंड ए नंबर प्लस माइनस बीटा सच दैट, जो प्लस माइनस मैंने आपको बताया था कि अपन कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो दो लिमिट देखेंगे वो अपन इस चीज़ की मदद से देखेंगे। पर यहाँ पे अपने क्वेश्चन में जो दे रखा है वो दे रखा है थीटा, इसमें अपन को थीटा दे रखा है जो मीन है, तो वही अपन इस म्यू की जगह थीटा रिप्लेस कर देंगे तो अपना ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें गाइस थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिवीजन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO। तो गाइज NSSO के 4 डिविजन्स होते हैं, सैंपल डिज़ाइन एंड रिसर्च डिवीज़न SDRD, फील्ड ऑपरेशंस डिवीज़न FOD, डाटा प्रोसेसिंग डिवीज़न DPD, सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीज़न SCD। तो अपन को यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो ये तीनों तो दे रखे हैं पर फर्स्ट डिवीज़न नहीं है, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन between x and y is 0.6 and their core variance is 4.10, the variance of x is 9, then the standard deviation of y। तो एक कोरिलेशन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन is equal to covariance of x and y upon standard deviation of x into standard deviation of y। तो क्वेश्चन में अपन को वेरिएंस ऑफ x दे रखा है 9, मतलब सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 9, तो यहाँ से अपन को इसका रूट लेंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आ गया। तो वही अपन वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, सिंपली अपन को इसको इधर ला के ये अपन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बता देंगे। तो गाइस इसका आंसर हो गया फोर्थ, जैसे आप देख पा रहे हैं 4.8 डिवाइड बाय 3 इंटू 0.6, तो 4.8 डिवाइड बाय 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू मेजर द इरेगुलर कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज। तो कैसा इसका आंसर है वेरिएंट डिफरेंस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोलोग्राम इज एन इम्पॉर्टेंट टूल विच प्रोवाइड। तो ये क्वेश्चन एक बुक का है, तो इसमें दे रखा है द कोरेलोग्राम इज एन इम्पॉर्टेंट टूल विच प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन ऑफ फॉर एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ द इंटरनल सब्सटेंस ऑफ द टाइम सीरीज। तो वो अपन को दे रखा है द नेचर ऑफ इंटरनल सब्सटेंस ऑफ टाइम, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे कि गिवन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइजेज एंड क्वांटिटी फॉर करंट ईयर 1 एंड बेस ईयर 0 फॉर 5 आइटम्स। तो अपन को 5 आइटम्स का करंट ईयर और उनका जो बेस ईयर, करंट ईयर को 1 लिया और बेस ईयर को 0 रखा, तो अपन को डिटेल दे रखी है। तो इसमें अपन को सिंपली पूछा है कि इसका अपने पास फिशर निकालना है, फिशर इंडेक्स क्या होगा। तो सिंपली फिशर इंडेक्स होता है GM ऑफ लाप्लास इनटू पास्कल। तो लाप्लास में अपन जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा बेस ईयर की लेते हैं, और पास्कल में अपन जो क्वांटिटी लेते हैं वो करंट ईयर की लेते हैं। तो अपन ये फॉर्मूला अपन को जानते हैं या वैल्यू पुट करेंगे, तो गाइज ये सिंपल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग एनोवा टेबल ऑफ लैटिन स्क्वायर डिजाइन द सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू कॉलम्स इज। तो ये अपन को एक टेबल दे रखी थी, ये तो थोड़ा ऐसा हो गया, आप इसमें देख लीजिए, एक टेबल दे रखी है, इस टेबल में अपन को ये फर्स्ट वाली एंट्री पूछी है। तो गाइज अपन देखेंगे इधर सिंपल, ये एक एनोवा टेबल होती है लैटिन की, तो उसमें कॉलम का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है m-1, रोज का भी होता है m-1, ट्रीटमेंट का होता है m-1 और एरर का होता है m-1 इंटू m-2। तो ये अपन को दे रखा है, ये दे रखा, तो ये भी सेम हो जाएगा, ये तीनों सेम हो जाएंगे। और यहाँ से अपन को पता चल रहा है कि m की वैल्यू 6 है, तो m की वैल्यू अपन 6 रखेंगे, तो ये हो गया
6 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 2, तो 5 माइनस 5 इंटू 4 ये हो गया 20। तो ये अपन को दे रखा था, और ये होता है मीन स्क्वायर ऑफ एरर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू एरर। तो ये अपन को वैल्यू दे रखी है, तो इसको अपन सब्स्टिट्यूट करके ये निकाल लेंगे, और वैसा ही अपन को ये दे रखा है तो इसे अपन ये निकाल लेंगे, और ये अपन को पहले दे रखा है, मतलब 1 2 3 दे रखी है, और इन तीनों का ये 3 दे रखे हैं और सम दे रखा है, मतलब ये नहीं दे रखा, तो अपन x प्लस दिस इक्वल टू दिस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो गाइस ये इसका करेक्ट आंसर है।